जय हिंद फ्रेंड्स। सेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था सेकंड चैप्टर, जिसका नाम था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अब फ्रैक्शंस में हमने क्या देखा? मल्टीप्लिकेशन देख लिया था। मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई करने से पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन के जो जिनसे हमने मल्टीप्लाई किया था, हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन से उसका जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी, स्मॉलर होगा वो। और यही चीज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा आएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्न का भाग। देखिए, दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अगर मैं किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करता हूं, होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से मैं डिवाइड करता हूं। जैसे 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 5/2 से। ठीक है, तो क्या कर दीजिए, अगर गुणा करना होता तो यहां पर 3/1 लिख देते। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 3/1 डिवाइडेड बाई 5/, यही लिखूंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3/1 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, मतलब 5/2 का क्या हो जाएगा? 2/5। तो ये कितना हो गया? 6/, यहीं पर शॉर्टकट बन गया हमारा। क्या शॉर्टकट बन गया? कि होल नंबर को जब मैं फ्रैक्शन से डिवाइड करूंगा तो इसका ये मतलब है कि होल नंबर को फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? अंश को हर बदल दीजिए और हर को अंश। तो न्यूमरेटर क्या था? 5, इसको क्या बदल दीजिए? डिनोमिनेटर 5। और 2 क्या था? डिनोमिनेटर, उसको क्या बदल लीजिए? न्यूमरेटर। यही तो है लिखा। तो यहां पर क्या शॉर्टकट बना कि होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? भिन्न का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जब किसी का निकालना होता है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर को इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं आपस में, को इंटरचेंज कर देते हैं। जो न्यूमरेटर था, जैसे अगर कहा जाए कि 3/4 का रेसिप्रोकल निकालिए, व्युत्क्रम निकालिए, तो क्या हो जाएगा? 4/3। तो रेसिप्रोकल की डिफिनीशन क्या है कि अगर मैं न्यूमर वो फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 ही आएगा। तो किसी भिन्न का, किसी फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके बनता है। ठीक, अब जरा इधर देख लीजिए। अगर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसका अंश हर से बड़ा हो, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने है। तो यहीं पर एक और दूसरा शॉर्टकट लिखिए। क्या लिखिए? कि
रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज improper fraction. improper एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट भी सही है. अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा. और अगर इम्प्रॉपर का लेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा. ये तो हुआ तब जब क्या है, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है. दूसरा केस ये देखते हैं कि इफ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय होल नंबर. कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है. 5/2 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो क्या करेंगे? 5/2 डिवाइडेड बाई 3/1. वही चीज 5/2 जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 1/3. तो कितना हो जाएगा? 5/. कॉन्सेप्ट वही है, बस जो होल नंबर होगा उसको डिवाइड बाई 1 कर दीजिए. ठीक. और जब ये ऊपर जाएगा तो अपने आप को पलट देगा. ठीक है. रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3/1 का रेसिप्रोकल 1/. ठीक है. बस इतना ही कॉन्सेप्ट है. चलिए अब चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर. अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस ये आपको बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, उससे कोई मतलब नहीं. जो हमने पढ़ा है बस उसी से आगे बढ़ते हैं. रेसिप्रोकल ये भी आपको बता चुके हैं. चलिए देखिए, थिंक डिस्कस एंड राइट. विल द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन? कभी नहीं. प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. चलिए इसको देखते हैं. 7, इसको लिख दीजिए 7/1 डिवाइडेड बाई 2/5. तो क्या लिखेंगे? 7/1 इंटू 5/. तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट लिखिए 7 इंटू 5/. तो कितना हो गया? 35/2. 35/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए तो क्या हो जाएगा? 17 सही 1/. ये आपका आंसर. इसी तरह इसको क्या लिख देंगे? 6 इंटू 7/4. 2×2 = 4, 2×3 = 6. 21/2. 10 सही 1/. ये आपका आंसर. इसको क्या लिख देंगे? 2 इंटू 9/8. 2 × 1 = 2, 2×4 = 8. तो 9/4. तो ये 2 सही 1/. ठीक है. जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी को क्या कर दिया? इम्प्लीमेंट कर दिया. यहाँ पर क्या करते हैं? चाहे फ्रैक्शन से डिवाइड कीजिए या फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है. तो हमने वही काम किया. कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको जैसे मैंने किया वैसे कर लीजिए या मल्टीप्लाई करके कर लीजिए. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है. ठीक. चलिए इसको देखते हैं. यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/5 इंटू 2/1 लिख सकता हूँ. किसी एक को पलट देना है. तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये जिससे भाग दे रहे हैं इसको पलट रहा है. ठीक है. आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2. जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा. तो ये कितना हो गया? 6/5. 6/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दीजिए. एक सही 1/. यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 5/.
दूसरा वाला ही जो है जिसको जो आप डिनोमिनेटर में रहेगा उसी को पलट देना है और यहाँ पर क्या लगा देना है, इंटू लगा देना है। तो क्या हो जाएगा 5/6। ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए। तो 2 दूना 4 1 5, 5/2 इंटू 5/3 तो 25/6। तो 6 चौको 24, 4 सही 1/6। ये कितना हो गया, 6×5 = 30 31, 31/6 इंटू 2/2 एक कम 2 2 त्याई 6। तो ये कितना हो गया 31/27। तो एक सही 4/27। ये आपका ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सीधे एक्सरसाइज 2.3 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्या कह रही है, चलिए इसको निकालते हैं। 12/1 लिख दें तो क्या लिख दूं इसको, 12 इंटू 4/3, 3 चौके 12, 4 चौक 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। इसको मैं क्या लिख दूं, 14 इंटू 6/5। तो क्या हो जाएगा 14 छंग 84 बटे 5। 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5 3 8 34, 5 छक्के 30, 4 34, 16 सही 4/5। इसको कीजिए 8 इंटू 3/7 तो 24/7, 7 त्रिक 21, 3 चौक 3 सही 3/7। इसको कीजिए 4 इंटू 3/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/, ठीक है। इसको कीजिए कितना आएगा, पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो 3 इंटू ये सिंपल फ्रैक्शन में कितना हो गया, 3 दूनी 6 1 7, 7/3, 3/7 मतलब 9/7, एक सही 2/7। इसको कीजिए सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में, 7 त्रिक 21 और 4 25, 25/7, 25 पंजे 125, 125/7, 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 5 12 55, 7 सता 49, 50 और 6 55, 17 सत्ते 119 और 6 125, मतलब ये सही है। ठीक, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। आगे क्या कह रहा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या कर देना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 7/3। 7/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से वो हमेशा इम्प्रॉपर होता है, तो ये कौन सा हुआ, इम्प्रॉपर। इसका रेसिप्रोकल 8/5 क्या हुआ, इम्प्रॉपर। इसका रेसिप्रोकल 7/9 क्या हुआ, प्रॉपर। इसका 5/6 क्या हुआ, प्रॉपर। इसका 7/12 प्रॉपर। इसका 8/1, 8/1 मतलब 8, 8 का मतलब होल नंबर। 1/11 मतलब 11/1 मतलब 11 होल नंबर। ठीक है, बहुत चीज़ें आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको वही काम कीजिए। 2/1 तो इसको क्या लिख दूँ, 7/3 इंटू 1/2। ये कितना हो गया 7/6, भाग दे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लीजिए तो एक सही 1/6। इसको कीजिए तो 4/9 इंटू 1/5, ये कितना हो गया 4/45। इसको कीजिए 6/13 इंटू 1/7 तो 6/91, 13×7 = 91। ये 4×3 = 12 = 13, 13/3 इंटू 1/3, 13/9, 9 एकम 9, 9 4 13, एक सही 4/, ये आपका आंसर है। चीज़ें बहुत ही आसान है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। इसको देखिए
पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 3 दूना 6, 6 1 7, 7/2 इंटू, पलट दीजिए इसको, रेसिप्रोकल 1/4। देखिए इसका रेसिप्रोकल मत कीजिएगा, पहले अंश का कभी भी जो न्यूमरेटर में रहेगी फ्रैक्शन उसका कभी भी रेसिप्रोकल नहीं करना, रेसिप्रोकल हमेशा डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसका होगा। तो कितना हो जाएगा 7/8, इसका 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31/7 इंटू 1/7, ये कितना हो गया 31/50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड, कॉन्सेप्ट हमने सीख ही रखा है, तो 2/5 इंटू 2/1, इसको रेसिप्रोकल लेकर के इंटू कर दीजिए, तो कितना हो गया 4/5 आंसर। इसको देखिए 4/9 इंटू 3/2, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, कितना आया 2/3 आंसर। इसको देखिए 3/7 इंटू 7/8, 7 से 7 कैंसिल, क्या आया 3/8 आंसर। इसको देखिए 3 दूना 6 7, 7/3 इंटू 5/3, 35/9, 9 त्रिक 27, 8, 3 सही 8/। इसको देखिए 3 दूना 6 7, 7/2 इंटू 3/8, ये कितना हो गया 21/16। 21/16 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 5/16, ठीक। ये कितना हो गया 2/5 इंटू 2 1 कम 2 1 3, 2/3, 4/15। इसको कीजिए 5 3 15 1 16, 16/5 इंटू 3 1 कम 3, 3 और 2 5, 5/3, लेकिन ये इंटू करेंगे तो 3/5, तो 48/25, तो 25 1 कम 25, 23/1 सही 30/25। इसको देखिए 5 दूना 10 1 11, 11/5 इंटू 5 1 कम 5 1 6, 6/5, 6/5 को इंटू करेंगे तो 5/6, 5 से 5 कैंसिल, 11/6, 6 से भाग दे दीजिए, 6 कम 6 5 11, 1 सही 5/, ये आपका आंसर, ठीक। बहुत ही आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय डेसिमल नंबर्स, ठीक। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पहाड़ा याद कीजिए, बस यही एक काम है, ठीक। और फार्मूला बार बार देखते रहिए। धन्यवाद।